बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व आलि सय्यदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है और आज हम जो सब्जेक्ट है वो सच और झूठ की ऊपर पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। बेसिकली इस पे पार्ट 1 जो है वो इससे पिछली वीडियो में मैं कर चुका हूँ जिसमें इसकी अहमियत का जिक्र किया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो वो पहले प्लीज़ ज़रूर देखें, उसके बाद ये वाला पार्ट 2 देखें, फिर आपको सही मज़ा आएगा, समझ आएगी बात की। इस पार्ट में मैं आपसे ये शेयर करूँगा कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में सच को मुस्तकिल तौर पे कैसे लाया जा सकता है और झूठ से कैसे बचा जा सकता है। तो आइए देखते हैं। अच्छा जी, सच्चा इंसान क्या होता है? सच्चा इंसान ये नहीं है कि वो ओकेजनली कभी कभार सच बोल दे और हमेशा झूठ बोलता रहे या कभी कभार झूठ बोलता रहे। सच्चा इंसान प्लीज़ समझ लीजिए कौन है। सच्चा इंसान वो है जो अपने पांचों हवासे खमसा जिसको कहते हैं 5 सेंसेस, जिसमें देखना, सूंघना, टेस्ट करना, सुनना और टच है, सब हवास जो हैं उनसे हमेशा सच्ची बात को रिसीव करना पसंद करे, सच जानना पसंद करे। फिर जब वो जाने तो दिमाग में जब प्रोसेसिंग करे किसी चीज़ की भी, तो वो भी सच्ची नीयत से करे, उसके अंदर कोई 2 नंबरी दाखिल ना हो, कोई अपना बायस दाखिल ना हो। फिर जब वो प्रोसेस कर ले दिमाग से कोई भी चीज़ और समझ ले, तो फिर जब वो बोले कभी कोई भी बात तो भी सच्ची बात बोले, सच का सहारा ले, बायस ना घुसाए, झूठ मत बोले। इस इंसान को सच्चा इंसान कहते हैं, जो हर चीज़ रिसीव सच्ची करता है, प्रोसेस सच्ची करता है और सच्ची ही बात बोलता है, एग्जिबिट करता है। इसको सच्चा इंसान बोलते हैं। अच्छा जी, अब ये जान लें कि सच्चा इंसान बनने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। जो वीक पर्सनालिटीज़ होते हैं वो लोग सच्चे इंसान नहीं बन पाते। याद रखें कि इंसान गुनाहगार है, गुनाह का पुतला है, फरिश्ता नहीं है जिससे कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। सो इंसान से गलतियां होती हैं। जो लोग भी बोल्ड हैं, स्ट्रॉन्ग जो होते हैं, जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जी ये गलती मुझसे हुई है और मैं गलती करता हूँ, मुझसे हो जाती है, ये बड़ी स्ट्रेंथ होती है ये मानना। अक्सर लोग यही नहीं मानते, कहते हैं नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बड़ा परफेक्ट हूँ, बड़ा समझदार हूँ। ये बेसिकली वीकनेस है उस इंसान की और बेवकूफ़ी है। अल्लाह ताला ने भी कुरान में बेशुमार जगह ऐसे मामलात आए हैं जिसमें ज़िक्र किया है कि हमने तुम्हारी तख्लीक की है, हम जानते हैं तुम क्या हो, सो ख़ुद को बहुत पाकीज़ा हमारे सामने मत इजहार करो। कुछ ऐसे बद्दू आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो कुछ ऐसी बातें करते थे जिन पे अल्लाह ने फरमाया हमने तुमको पैदा किया, हम जानते हैं तुम क्या हो। सो इंसान की तख्लीक ऐसी है कि वो कमज़ोर है। सो जो ये एक्सेप्ट करता है बोल्डली कि हाँ मेरे अंदर ख़ामियाँ हैं और मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, सो ऐसा इंसान सच्चाई की तरफ आता है। सिर्फ वो सच बोलने की ताकत रख सकता है, बाकी लोगों को ये तौफीक नहीं होती। अच्छा, अब करना क्या है? अब इंसान जब इस तरह की गड़बड़ें कुछ ना कुछ हो जाएं जो कि होती हैं, तो फिर वो कहता है कि यार मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ, मुझे लोग बुरा कहेंगे, या मैं कैसे अल्लाह के सामने भी एक्सेप्ट करूँ। अल्लाह के सामने तो फिर भी बाज़ लोग कर लेते हैं, लोगों के सामने जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो अब करना क्या है बेसिकली? अब देखें कि होगा क्या जब आप सच का रवैया अख्तियार करेंगे। तो आपसे जब भी कभी कोई गलती होगी, चाहे वो अल्लाह के रेफरेंस से है चाहे अल्लाह की मखलूक के रेफरेंस से है, तो जब आप बोल्ड बन के सामने आके सॉरी बोलेंगे, ये करना है। अब करना क्या है? आके चाहे अल्लाह के साथ गड़बड़ हुई है या अल्लाह के बंदों के साथ, आके बोलें प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है, मैं समझता हूँ कि ये मैंने ठीक नहीं किया, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। अच्छा, इसमें मैंने देखा है कि पहले नंबर पे क्या होगा, अगर अल्लाह के साथ करते हैं तो वो तो अरहमर राहमीन है, गफूरुर रहीम है, वो तो फ़ौरी माफ़ करके खुश हो जाते हैं। लोग जो हैं उनको भी मैंने देखा है कि जब आप किसी लोगों के सामने किसी गलती पे उनके साथ माफ़ी मांग लेते हैं, एट टाइम्स मैंने देखा है उनके दिल नरम हो जाते हैं। विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन उसको हम निकाल देते हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं डिस्कस करने की। ज़्यादातर लोग उनसे अगर आप सॉरी बोल दें दिल से और आके उनसे हाथ मिला लें, गले मिल लें, वो आपको इमीडिएट माफ़ कर देते हैं। सो इसका फ़ायदा ये है, पहले नंबर पर आपके गलती धुल गई, वो माफ़ हो गई। दूसरे नंबर पे आपको वो जो थोड़ी सी शेमफुलनेस महसूस होती है, एहसास शर्म का, वो आपके अंदर एक मोटिवेशन, एक तहरीक पैदा करता है कि अब आपने दोबारा ये हरकत नहीं करनी।
तो सच्चे इंसान के साथ क्या होता है, वो गलतियाँ उससे होती हैं, लेकिन जब वो उस पर ताइब होता है, माफ़िया मांगता है, तो उससे उसके अंदर वो जो शर्म आती है, वो शर्म उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके करैक्टर को बिल्ड करती जाती है और वो पहले से बेहतर होता चला जाता है और वो वही गलतियां दोबारा नहीं करता, क्योंकि उसको पता है दोबारा करने से शर्मसारी होगी। सच्चाई का एटीट्यूड आपको देखें किस तरह किन मरहलों से लेके कहाँ एक अच्छे इंसान के सफ़र पे चला देता है और दिन ब दिन आप पहले से बेहतर इंसान बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, अब अगले हिस्से में ये शेयर करूँगा कि ये चीज़ अब बच्चों में कैसे पैदा करनी है। प्लीज़ ये याद रखें, बच्चे हमेशा आपको सिर्फ कॉपी करते हैं, जो आपको करता देखेंगे वही वो भी करेंगे। अगर बच्चे पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को झूठ बोलता देखेंगे तो उनमें भी झूठ बोलना एक आम नॉर्म होगा, वो भी बोलते रहेंगे और इसको नॉर्मल समझेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपके बच्चे सच्चे लोग बने, तो उनके सामने हमेशा सच बोलना होगा, अनकंडीशनल। भले आप बाज़ वक्त शर्मिंदा हो जाएं उनके सामने, एज़ पेरेंट एज़ टीचर, सच बोलने से कोई मसला नहीं, हो जाएं, लेकिन सच बोलें। उनको ये पता लगे कि ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है कि मेरा बाप या मेरी माँ या मेरा टीचर जो है उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ गई मेरे सामने, वो बाज़ वक्त शेमफुल हो गया, लेकिन फिर भी उसने सच का दामन नहीं छोड़ा, तो बच्चे को एहसास होगा कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। सो मुझे भी ये सीखनी है और मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, और आप देखेंगे वो करेगा। अक्सर लोग कह देते हैं अपने बच्चों को, बाहर बेल होती है, फ़ोन आता है किसी का या कोई आता है, तो बच्चों को कह रहे होते हैं अंकल को या फ़लाने को बोल दें कि बाबा घर पर नहीं है। अब इमेजिन करें, इससे बड़ी कोई बुरी सिचुएशन नहीं हो सकती कि आप ख़ुद अपने बच्चे को झूठ सिखा रहे हैं। अगर आपने फ़ोन अवॉइड करना है या किसी को अवॉइड ही करना है, उसके और हज़ारों तरीके हैं, बड़े रिस्पेक्टफुल डिसेंट तरीके भी हैं, लेकिन झूठ के तरीके से जो है ये करना, ये बच्चों का बेड़ा गर्क कर देगा। यहाँ आपको एक चीज़ और शेयर करता चलूँ कि झूठ कैसे बच्चों में, यानी सच को कैसे इनकलकेट किया जाता है। बच्चे गलतियाँ करते हैं बहुत ज़्यादा और पेरेंट्स को पता है कि क्या ठीक है क्या गलत है, लेकिन बाज़ पेरेंट्स क्या करते हैं, जब बच्चे की गलती का पता चलता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शदीद जो है वो दबाव पैदा करते हैं, सज़ा देते हैं या पता नहीं क्या कुछ करते हैं। उससे क्या होता है, ये बेसिकली आप बच्चे के लिए एक राह निकाल रहे हैं कि वो आइंदा आपको सच ना बताए, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं कुछ भी गड़बड़ करके सच बताऊंगा तो मेरे घर में ऐसी की तैसी हो जाएगी। सो आप अगर इस कदर सख्ती करने की बजाय आप बच्चे में अगर सच बोलने का बिहेवियर पैदा करना चाहते हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि उसको बताने दें आके आपको कि उसने गलती की है। उसके ऊपर उसको बड़े आराम से नरमी से बताएं कि बच्चे ये तो गलत हो गया, ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप इसको प्लीज़ दोबारा ना करना। उसको प्यार से ये चीज़ कन्वे कर दें कि ये गलत है, ये तुम्हें नुकसान देगी। अब क्या होगा, जब दोबारा कभी उससे ये चीज़ होगी तो वो कम से कम आपसे झूठ नहीं बोलेगा, सिर्फ इस डर से बचने के लिए कि मेरे माँ बाप मेरे ऊपर अब जो है वो जल्लाद बन जाएंगे। सो ये आप ही हैं एज़ पेरेंट्स और टीचर्स जो बच्चे में सच का एटीट्यूड पैदा करते हैं। किस तरह? नरमी के रवैये से, शिद्दत के रवैये से बच्चे में सच्चाई से दूरी आ जाती है, फिर वो झूठ बोल के सच्चाई बताता नहीं है, किनारा कशी करता है और उसकी तरबियत नहीं होती और हमेशा वो गलत रास्ते पे चल पड़ता है। इसमें आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, बाज़ छोटे मोहल्लों में, छोटे शहरों में बड़े बड़े ग्राउंड्स जहाँ नहीं है, वहाँ बच्चे मैंने देखा है वो गलियों में ही क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं। और उसमें ये होता है कि कभी किसी सिक्सर ने कोई छक्का मारा हो और उसकी कोशिश में किसी का रोशनदान, किसी की खिड़की टूट जाती है। अब वहाँ पे ज़ाहिर है जिसके घर कोई चीज़ टूटी है वो तो बाहर निकल के शोर करेगा, वो प्यार से तो नहीं बैठेगा। अब आपको यहाँ क्या करना है, आपको अपने बच्चे के इस चक्कर के ऊपर, जिसने ये 6 मारा है ना छक्का, अगर आप उसके बाप हैं या माँ हैं तो आप आगे बढ़ें, आगे होके जिसके घर का नुकसान हुआ है उससे माजरत करें, उसको बोलें कि यार ये गलती मेरे बच्चे से हो गई है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा नुकसान भर दूंगा या भर दूंगी, जो उनसा भी शीशा टूटा है हम वो ठीक करा देंगे, आप माइंड ना करें। अब इस बिहेवियर से क्या होगा, थोड़े से पैसे लगेंगे ज़ाहिर है, लेकिन आपका बच्चा कल को आके झूठ नहीं बोलेगा कि ये मैंने नहीं तोड़ा, वो हमेशा सच्चा रहेगा
और एक दफ़ा तोड़ेगा, 2 दफ़ा तोड़ेगा, फिर उसको जब ख्याल आएगा कि यार मेरे माँ बाप इस सिलसिले में मेरी वजह से बेचारे पैसों का नुकसान भरते रहते हैं, किसी दिन वो शीशे तोड़ने छोड़ देगा। ये होगा किसी दिन, आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। और प्लस साथ साथ ये होगा कि वो कभी आपसे झूठ नहीं बोलेगा, हमेशा सच्ची बात आके बोलेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करने वाले हैं, मेरा ख्याल रखने वाले हैं, हर हाल में मुझे एक्सेप्ट करते हैं, मुझे रिजेक्ट नहीं करते। तो वो एक सच्चा इंसान बन जाएगा इंशाअल्लाह। मिशकात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ है, आपसे शेयर करता हूँ कि अल्लाह के नबी ने एक तरीका बताया वैसे झूठ से बचने का। फरमाया कि ये जो बदगुमानी होती है ना, बदगुमानी करना, ये सबसे बड़ा झूठ है। यानी आपको किसी चीज़ का पता नहीं है अभी, और आप अपनी तरफ से गुमान बुरा पैदा करें किसी के लिए कि फ़लाने ने ऐसा ही सोचा होगा, उसने मेरे ख़िलाफ़ ही सोचा होगा, उसने जान के बुरा किया होगा, हालांकि उस आपको पता ही नहीं उसने क्या किया भी है कि नहीं किया, लेकिन आप बदगुमानी सिर्फ करें। फरमाया इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। सो अल्लाह के नबी की इस हदीस से ये समझ में आती है बात कि अगर आप झूठ से बचना चाहते हैं तो झूठे गुमान, झूठी सोचें, शैतानी वस्वसे, इनसे भी बच जाएँ टिल द टाइम आपको कंफर्म ना हो जाए कि हाँ वाकई किसी ने कोई बुरी बात या बुरी हरकत की है आपके लिए, तब तक आप कुछ ना सोचें किसी के। फरमाया ये झूठ से बचने का पहला बड़ा ज़बरदस्त रास्ता है। सुनन नसाई से आपसे एक रेफरेंस शेयर करता हूँ। अब ये क्यों शेयर कर रहा हूँ कि अब चूँकि अब इस पर आपने प्रैक्टिस शुरू करनी है, तो अगर इस सिलसिले में, सच बोलने के सिलसिले में और झूठ से बचने के सिलसिले में, अगर कभी ऐसा हो कि अब आपसे किसी दिन झूठ हो गया, बोल दिया गया, आपसे समहाउ हो गया, होता है, इंसान है, गलती हो जाती है, तो अल्लाह के नबी के एक वाक़े से, एक हदीस से एक चीज़ का पता लगता है कि इस पे क्या करना है। एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बाज़ार में गए और वहाँ देखा कि वहाँ के लोग जो हैं, फरमाया कि मैंने महसूस किया कि तुम्हारे यहाँ झूठ बोला जाता है और चीज़ों में आमेज़िश की जाती है और इस बाज़ार में फ़जूल बातें होती हैं। तो फरमाया अल्लाह के नबी ने उन लोगों को कि तुम सदका निकालो और सदका करते रहो। अब ये एक तरीका बताया उन्होंने कि अगर तुमसे ये झूठ की गलती हो जाए तो उस पर सदका दे दिया करो और अल्लाह से माफ़ी मांग लिया करो, तुम्हें इसकी माफ़ी भी मिलती रहेगी और तुम्हें तौफीक मिल जाएगी इससे बचने की। अब इस सच्ची इन्वायरमेंट पैदा करने के सिलसिले में जो एक और मुआवन चीज़ है जो अल्लाह के नबी से हमें पता चलती है, सुनन नसाई में है, वो आपसे शेयर करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से है। हज़रत काब हैं जो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी हमारे पास तशरीफ़ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हम 9 साथी थे। आपने फरमाया मेरे बाद कुछ ऐसे अमीर आएंगे जो शख्स उनके झूठ में उनका साथ देगा और तस्दीक करेगा और उनके जुल्म में उनकी मदद करेगा, तो उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ ना होगा और ना उससे मेरा कोई ताल्लुक़, और उसे मेरे पास हौज़े कौसर पर आना नसीब नहीं होगा। और फिर फरमाया जो शख्स इनके झूठ में इनकी तस्दीक ना करे और इनके जुल्म में इनका साथ ना दे, वो मुझसे ताल्लुक़ रखता है और मैं उससे ताल्लुक़ रखता हूँ और वो लाज़मन मेरे पास हौज़े कौसर पर आएगा। फरमाया अब यहाँ से जो सबक मिलता है वो क्या है बेसिकली, कि आपको ना सिर्फ ख़ुद सच बोलते रहना है, झूठ के ख़िलाफ़ चलना है, बल्कि जहाँ कहीं आप देखें सच तो सच का साथ दें, जहाँ देखें झूठ बोला जा रहा है वहाँ झूठ का साथ, जुल्म का साथ ना दें। डू नॉट बी पार्टी टू दैट ग्रुप ऑफ पीपल, और जो लोग भी हैं जहाँ कहीं भी जुल्म किया जा रहा है या झूठ का सहारा लिया जा रहा है। सो ये एक और तरीका है जिससे आप अपनी ज़ात से निकल के अब पूरे माशरे में सच्चाई का एटीट्यूड पैदा कैसे कर सकते हैं और बुराई से, झूठ से कैसे बचा सकते हैं पूरी सोसाइटी को। अब इस सिलसिले में आखिरी में आपसे हदीस शरीफ शेयर करूं, सही मुस्लिम से रवायत है बेसिकली, और उसमें भी एक रवैया बताया गया जिससे हम जो है वो सच की तरवीज और झूठ से बचने का मामला पैदा कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक इंसान के लिए झूठा होना के कहलाने के लिए इतना काफ़ी है कि वो कोई भी बात सुने और आगे पहुँचा दे बग़ैर तस्दीक किए हुए। यानी कोई भी ख़बर सुने, आगे सुना दे और उसकी तस्दीक ही ना करे कि वो बात सच्ची भी है या गलत है या क्या है, तो फरमाया ये उसके झूठा होने के लिए बहुत काफ़ी है। सो अब आप इस बात से ये समझ लीजिए कि एक ये भी एटीट्यूड है जिसको चेंज करना है कि अपने किसी भी बात की हमेशा पहले तस्दीक करनी है
अथेंटिक सोर्स से मालूम करके री-वेरीफाई, री-कन्फर्म करके फिर हमेशा बात आगे बोलें। तो इस रवैये से भी ऐसा होगा कि आप सच्चाई की तरफ चल पड़ेंगे, झूठ से बच जाएंगे और माशरे में इसकी फ़रोग होगी इंशाअल्लाह। सो ये तमाम चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, जो मैंने आज तक सीखी अल्लाह की किताब से, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी से, वहाँ से रोशनी जो ली, तो ये आपसे सारी शेयर कर दी हैं। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि याद रहे प्लीज़ हैं, आप जितनी मर्ज़ी नमाज़ें, इबादतें, सदक़े, खैरात, जो मर्ज़ी हज कर लें, जब तक आप सच्चे इंसान नहीं होंगे, प्लीज़ गौर से समझ लें, आप अल्लाह के मुक़र्रब नहीं हो सकते। अल्लाह को झूठा बंदा पसंद ही नहीं है, वो सिर्फ़ सच्चा बंदा पसंद करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कितना गुनाहगार हो। सो प्लीज़ ये इतनी इम्पॉर्टेंट स्किल है, इस पे काम करें इंशाल्लाह। मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी समझने की और अमल की तौफीक दे दें इंशाल्लाह, हमारी हेल्प कर दें ताकि हम दुनिया आखिरत हर जहां में कामयाब रहें इंशाल्लाह। बहुत खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।